नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक को। तो आज तक मैंने चैप्टर नंबर 17 तक आपको पढ़ा दिया है। तो आज जो लेक्चर जो होगा वो हम देखेंगे, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, और जो मेरा जो पिछला लेक्चर था वो था किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, चैप्टर नंबर 17 अबाउट द प्रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाइस प्रेसिडेंट विच इज चैप्टर 18 इन दी एम लक्ष्मीकांत बुक। तो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो हैं, आपका प्रीलिम्स का डेट धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है। तो दोस्तों, अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को बनाए रखिए। और चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और आज हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है चैप्टर नंबर 18, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रीलिम्स होने वाला एग्जाम, तो आप कोशिश करिए कि अब आप रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस दे दीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप जैसे इस लेक्चर को देख रहे हैं, एक बार आप लेक्चर देख लीजिए और कोशिश करिए कि लेक्चर देखने के बाद आप उसी चैप्टर को एक बार अपने से, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पढ़ लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ से एक बार, बस ज़्यादा 15 मिनट लगेगा। एक बार अगर आप लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा 15 मिनट ही लगेगा। आप उसमें जो है देख लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह उनको एक बार अपने नज़र से खाली उतार लीजिए। ये नहीं कहूँगा कि रटिए बैठ के उसको, ठीक है, क्योंकि देखिए यूपीएससी ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाता है, ना कि फैक्ट पे, ठीक है दोस्तों। एसएससी वगैरह में ज़्यादातर फैक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये देखिए कि इनके लिए हर एक जो भी प्रोविज़न मैं बताऊं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक और बात बोलूँगा मैं, जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा होगा, वैसे वैसे आपको डर भी लग रहा होगा। अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत डर लगना चाहिए। अगर डर नहीं लगेगा तो फिर आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर जिसको जिसको भी डर लग रहा है तो वो मान के चले कि वो एक राइट पाथ पे है। चाहे जिसकी भी प्रिपरेशन चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, उसको डर तो ज़रूर लगता है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कब क्या हो जाए, कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से आ जाए, कहाँ से आ जाए, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए अगर आपको डर लगता है, आपकी तैयारी अच्छी है, तब भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप मान के चलिए कि आप एक राइट पाथ पे हैं, आपका रास्ता सही है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। किसके बाद है, मतलब सेकंड हाईएस्ट वाला कौन सा है, हाईएस्ट ऑफिस है प्रेसिडेंट का हमारे देश में, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। उसका देखिए, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो ऑफिस जो है, जो हमने बनाया है, वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मॉडल से। उसके बाद देखिए, अब इलेक्शन की बात करेंगे कि हम वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं, जिसका प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन किस तरीके से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट भी का भी जो इलेक्शन होगा, ही इज ऑल्सो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, ठीक है। मतलब इनका भी इलेक्शन क्या होगा, इनका भी इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो देखिए, अब इनका भी कोई इलेक्टोरल कॉलेज होगा। जिस तरीके से मेरे राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज था, उनके इलेक्टोरल कॉलेज में क्या था राष्ट्रपति के, तो उसमें थे कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे लोकसभा के, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे राज्यसभा के, और जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे, जितने स्टेट हमारे और जो यूनियन टेरिटरी है, उनके एमएलए, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर थे, तो वो सभी लोग कहाँ पे वोटिंग करते थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस होगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका इलेक्टोरल कॉलेज चेंज होगा। तो वो देखेंगे कि कौन उनके इलेक्टोरल कॉलेज में क्या अंतर है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट के। तो देखिए, वही बात यहाँ पे लिखी हुई कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, उससे कुछ मायनों में अलग है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समानताएं क्या है। तो दोनों ही, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दोनों में ही इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके दोनों ही इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, दोनों ही, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो चाहे लोकसभा के मेंबर हो, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। कब, जब इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर वहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पार्लियामेंट के। उसके बाद देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन जब होगा, तो उस समय
जो उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो राज्यों की जो विधानसभा जो हैं उनके जो मेंबर होते हैं, जिसको आप एमएलए कहते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसमें? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें एमएलए, जो राज्यों के जो विधानसभा के जो मेंबर जो होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए इसमें इसके लिए ऐसा क्यों डिफरेंस रखा गया, इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया है। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। क्योंकि देखिए आपको भी दिख रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है दोनों में अंतर है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम क्या मानते हैं, वो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। मतलब अगर इंडिया के हेड की बात करें तो कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, और इनका पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ भी ये देख रेख करते हैं, और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ भी देखते हैं। तो इस वजह से अगर हम सिर्फ पार्लियामेंट को ही इनके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनाएंगे, मतलब कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर वही सिर्फ और सिर्फ वोट डालेंगे, तो जो स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं, जो किसी स्टेट के विधानसभा के जो लोग मेंबर हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है और स्टेट्स का भी देख रहा है, राज्यों का भी देख रहा है। इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट के मेंबर का भी पार्टिसिपेशन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का भी पार्टिसिपेशन होता है। अगर वहीं बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो उनका एक नॉर्मल फंक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा बोलते हैं आप, उसी को खाली प्रिसाइड करते हैं। मतलब जब उसकी बैठक होती है तो प्रिसाइड कौन करता है? यही वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के चेयरमैन भी यही होते हैं। उसके बाद देखिए आगे बात करें, और हाँ, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये आप याद रखिएगा, ये राज्यसभा को बोला जाता है। ठीक है, राज्यसभा का ही नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आप अपर हाउस भी बोल सकते हैं। तो देखिए, और बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, वो भी टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है, जब वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये एक अननेसेसरी रहेगा कि इनके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय इनके इलेक्टोरल कॉलेज में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट में मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो दोनों का इलेक्शन है वो एक ही जैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, और किस तरीके से होगा? एक सीक्रेट बैलेट में होगा। और कौन सा सिस्टम होगा? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसी तरह जिस तरीके से उसमें देते हैं ना, पहले नंबर पे किसको चुनेंगे, दूसरे नंबर पे किसको चुनेंगे, इसमें मतलब आपको एक प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल वोट डालेंगे आप सभी को वोट। अगर 4 लोग वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े हो रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, तो आप चारों को वोट डालेंगे। बस यही है कि आप पहले प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं वो देखना पड़ता है। ठीक है, वही बात, जैसे आपको वहाँ पे मैंने अगर आपने प्रेसिडेंट वाला मेरा लेक्चर सुना है तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रेसिडेंट वाले लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिए जाके। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, वाइस प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उसको जो है, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका उम्र जो है 35 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, वो जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, मतलब उसके पास राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे यूनियन गवर्नमेंट की बात करें या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की बात करें, तो वहाँ पे वो ना हो, मतलब किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रहा हो। तो देखिए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब तक कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में बने हैं, तो दोस्तों अब उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो देखिए, तो जो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, और इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, ये अनअपोज्ड ही इलेक्ट हो गए थे, और 1952 में इनका इलेक्शन हुआ था। और जो लेटेस्ट हैं वो कौन है, वो आप कमेंट सेक्शन बताइए कि अभी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है और उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, ये भी बात कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं और आगे। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर किसी स्टेट का गवर्नर हो
या मिनिस्टर हो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। वो जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। बस यही होगा कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा तो उस समय उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा अपने पद से, जो पुराना वाला उसका पद था। उसके बाद देखिए, अगर बात करें कि नॉमिनेशन किस तरीके से होता है किसी कैंडिडेट का जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसको उसके लिए कम से कम 20 इलेक्टर जो हैं, 20 लोग प्रपोज करें उसको, और 20 लोग क्या हो उसके सेकेंडर हो। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो वहां पे कितने लोग थे, वहां पे 50 लोग इलेक्टर थे, 50 इलेक्टर थे और 50 सेकेंडर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 20 प्रपोजर है और 20 सेकेंडर है, और प्रेसिडेंट में 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर। याद आ गया होगा। अब बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे 20 है और वहाँ पे 50 है। और उसके बाद देखिए, आगे बात करूँ तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा करनी रहती है इनको कितनी करनी पड़ती है, 15,000 रुपये। कहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, 15,000 रुपीज इन दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे ओथ और अफर्मेशन, इनको ओथ कौन दिलाएगा या अफर्मेशन कौन दिलाएगा। दोस्तों देखिए, जो लोग ओथ किसको दिलाया जाएगा, जो लोग भगवान पे बिलीव करते हैं उनको ओथ दिलाया जाता है। अफर्मेशन किसको दिलाया जाता है, जो लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में बता दी थी। तो देखिए यहाँ पे इनको ओथ किस बात के लिए दिलाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, कि इनका ये ईमानदार रहे किसके तरफ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो संविधान है भारत का, उसके प्रति ये काफ़ी ईमानदार रहे और इनकी जो भी ड्यूटी है उसको ये ईमानदारी से पूरा करें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनको ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को, इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो जो, अगर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर दे, प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट मान लीजिए देश के बाहर गया हुआ है, तो उस समय कौन ओथ दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट अपॉइंट कर देगा ओथ दिलाने के लिए, वो जो है वाइस प्रेसिडेंट को वो ओथ दिलाएगा। लेकिन अगर वहीं प्रेसिडेंट को जब ओथ दिलाना होता है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, कंडीशन क्या है इनके ऑफिस का, ये मतलब कौन कौन से 2 कंडीशन उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्ट होगा, वो जो दोनों ही हाउस है हमारे पार्लियामेंट के, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, साथ ही किसी स्टेट के लेजिस्लेचर, मतलब किसी राज्य के विधानसभा का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो, और ना ही मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कि वो मेंबर था और वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा हुआ और वो जीत गया, तो जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाएगा, मतलब जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को मतलब स्वीकारेगा, जैसे ही ऑफिस में जाएगा, उसी दिन उसको जो है अपना, अगर वो एमपी है या एमएलए है, तो उसको अपना एमपी और एमएलए वाले पद से उसको त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रहा हो, ये भी कंडीशन है। किसके लिए, कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए इनका टर्म क्या रहेगा, मतलब कि एक बार अगर चुन लिए गए वाइस प्रेसिडेंट तो कितने साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 साल के लिए होता है। कब से कब तक होता है, जिस दिन ये अपने ऑफिस में पहुंचता है, जिस दिन ये वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है इसको मिल जाता है, उस दिन से 5 साल तक ये अपने पोस्ट पे बना रहेगा। उसके बाद देखिए, अगर इसको रेजिग्नेशन देना रहेगा वाइस प्रेसिडेंट को, तो ये किसको देगा, प्रेसिडेंट को। इसी तरह अगर मैं बता दूं यहीं पे, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किसको देता है, वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, प्रेसिडेंट को। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए जब प्रेसिडेंट को हटाना होता था, राष्ट्रपति को हटाना होता था, तो उनके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलता था, जहां पे हम जो दोनों ही हाउस हमारे लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसको पास करना होता था, एक रिजोल्यूशन लेके आना पड़ता था, उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता था। ठीक है, तब जाके जो है उनका इम्पीचमेंट होता था प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे, जो कि अब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बस अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता और लोकसभा भी मान जाती है अगर, तब ये क्या हो जाएंगे, इम्पीचमेंट इनका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, ये जो रिजोल्यूशन जो पास जो करना होगा इनको, उससे रिजोल्यूशन को पास करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। किसको,
वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को। इसी तरीके से प्रेसिडेंट को भी 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे भी है 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कि इनका रिमूवल कैसे होगा, लेकिन वहीं प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके लिए है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए इनको हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है, मतलब कोई भी बातें मेंशन नहीं है, लिखी हुई नहीं है। उसके बाद देखिए अब आगे बात करते हैं कि ये क्या 5 साल से ज़्यादा भी अपना टर्म रख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट कोई पर्सन इलेक्ट हो गया, तो वो जब दोबारा इलेक्शन होगा 5 साल बाद, तो उसके लिए भी वो दोबारा से री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, और चाहे जितने भी बार खड़ा हो, कोई जरूरी नहीं है जितनी बार जीत जाए। इस तरह प्रेसिडेंट के लिए भी कोई भी नंबर डिफाइन नहीं किया, सिर्फ 2 ही बार इलेक्ट हो सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करूं, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करूं, तो वहां पे कोई एक पर्सन 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो या चाहे प्रेसिडेंट के लिए कोई भी नंबर डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल चाहे जितनी बार भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो जीत रहा है इलेक्शन। उसके बाद देखिए वैकेंसी इन ऑफिस। अब बात करेंगे कि मान लीजिए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कब होगा कि इनके ऑफिस मतलब ये नहीं रहेंगे, वैकेंसी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि कब, जब इनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाएगा तब वैकेंसी हो जाएगी, या फिर ये रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन दे देंगे प्रेसिडेंट को तब भी वैकेंसी हो जाएगी, या इनका रिमूवल हो जाए, या फिर इनकी डेथ हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए। उसके बाद देखिए या फिर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जो इनका इलेक्शन हुआ है उसको वाइड करार दे दिया जाए कि गलत ढंग से इलेक्शन किया गया है, तब भी ये क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और बात, मान लीजिए कि 5 साल से पहले ही, मान लीजिए तीसरा साल अभी वाइस प्रेसिडेंट का चल रहा, तभी जो है वैकेंसी हो गई ऑफिस में, तो जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो टर्म जो होगा वो समझिएगा यहाँ पे, मान लीजिए तीसरा साल चल रहा था और 5 साल तक चलता है, तो जो 2 साल बच गए हैं इनका टर्म, वाइस प्रेसिडेंट का जो पूरा टोटल टर्म है वो खत्म होने से पहले इनका इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होगा। लेकिन वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके लिए मैक्सिमम पीरियड क्या है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद रहें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए अगर इनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई डाउट हो, तो कौन देखेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन इंक्वायरी करेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो सुप्रीम कोर्ट ही इंक्वायरी करेगा। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन का इंक्वायरी कौन कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होगा, ये बात याद रखिएगा, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी फाइनल। अब देखिए पावर और फंक्शन की बात करें कि क्या पावर है और क्या फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनके 2 पार्ट में ये डिवाइड है। देखिए कैसे, ये जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। अभी एक्स ऑफिशियो टर्म का मतलब क्या होता है, ये बात ढंग से समझिएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए, मान सकते हैं अपने आप, मतलब ये हुआ कि जिस दिन कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उसी समय एट द मोमेंट वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इलेक्ट हो जाएगा। एक और बात है, आप याद रखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी जो मिलेगी, जो तनख्वाह जो मिलेगी, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं मिलती, वो किसके लिए मिलती है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए मिलती है। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो फंक्शन या पावर होगा वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से स्पीकर का होता है लोकसभा के अंदर, उसी तरीके से राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का पावर और फंक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिमिलरिटी है किससे, अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जो है वहाँ का जो सीनेट जो था, सीनेट वहाँ पे अपर हाउस, जो हमारे यहाँ राज्यसभा है वहाँ पे क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं अमेरिका में, तो वहाँ का भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है सीनेट का। अब चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या क्या फंक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो वो प्रेसिडेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, कब करेगा, जब प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो जाएगी, प्रेसिडेंट मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, प्रेसिडेंट का मौत हो गया या कोई और कंडीशन हो जाए, तब भी जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेगा, उसके पास क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट का पावर आ जाएगा। उसके बाद एक और बात याद रखिए, ये मैक्सिमम पीरियड जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल सकता है, वो कितना मैक्सिमम पीरियड है, 6 महीने ही है। ठीक है दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना ही होगा। ठीक है दोस्तों, एक और बात, जिस समय हमारा वाइस प्रेसिडेंट के काम को करेगा, तो वो जो है वो उस समय कभी भी वाइस प्रेसिडेंट वाले जो काम है उनको नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, यही यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जिस समय हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के काम को करेगा, तो वो वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाला जो काम था उसको नहीं करेगा। और तो उस समय कौन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम कौन करेगा? जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम करेगा। अब चलिए बात करते हैं इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका मॉडल तो हमने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से लिया है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। अब क्या डिफरेंस है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। जो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अनएक्सपायर्ड टर्म तक, मतलब जब तक उसका टर्म एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालता रहेगा, ठीक है, जब तक उसका प्रेडिसेसर नहीं आ जाएगा। लेकिन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभाल रहा है तो 6 महीने की विधि नहीं, नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होगा। ये अंतर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ही काम करता है। लेकिन जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया तो वो पूर्ण रूप से एक प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है दोस्तों। इसलिए इनको जो स्कॉलर जो है, पॉलिटिकल स्कॉलर, इनको इस पद को क्या बोलते हैं, है सुपरफ्लुअस हाइनेस। और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट जो बनाया गया है इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है, वो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ जिससे पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे इंडियन स्टेट, मतलब भारत देश में एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, बस इसीलिए बनाया गया है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इमोल्यूमेंट्स की बात करें, जिनको सैलरी वगैरह जो मिलती है वो किसके लिए मिलती है? जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, इनको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं मिलती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स नहीं है वाइस प्रेसिडेंट की इमोल्यूमेंट्स। ये सैलरी किस पद के लिए पाते हैं? जो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा का, उसके लिए इनको राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए सैलरी मिलती है, ठीक है दोस्तों। और 2008 में इनकी सैलरी कितनी थी, मतलब कितनी इंक्रीज कर दी गई थी? 40,000 से 1,25,000 पर मंथ। अभी इनकी सैलरी कितनी है कमेंट सेक्शन में बताइए, और जरूर बताया करिए। आप लोग देखिए क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, मैं मन नहीं करता क्वेश्चन पूछना, मैं देखिए पूछूंगा भी नहीं, सोचता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसीलिए पूछता हूँ। देखिए एक तो टाइम भी, लेक्चर लंबा हो जाता है क्वेश्चन पूछने के चक्कर में, क्योंकि आखिर में बोलता हूँ ना तो लेक्चर कुछ खिंच जाता है और उसके बाद आप जवाब भी नहीं देते हैं। मैं तो इसलिए पूछता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। आप जाके, आज मैं मानता हूँ सभी चीज़ें किसी को याद नहीं रहती है, लेकिन जब आप उसको गूगल करेंगे, किताब को खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उसी बहाने एक बार किताब तो पढ़ लेंगे। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक बात और याद रखिएगा कि जब वाइस प्रेसिडेंट के काम को करेगा, जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालने लगेगा वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको जो सैलरी और जो भी अलाउंस मिलेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट का नहीं, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का नहीं मिलेगा। तब किसका मिलने लगेगा? जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, तब मिलेगा उसको प्रेसिडेंट की सैलरी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसका सैलरी एंड अलाउंस मिलेगा? प्रेसिडेंट का। अब देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, अब उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 63 है, उसमें ये लिखा गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, मतलब उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा, किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का, मतलब जैसे ही कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो तुरंत ही क्या बन जाएगा? अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 65 पे क्या लिखा है? वो कंडीशन डिफाइन है जब जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा, जिस समय प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो जाएगी ऑफिस में। उसके बाद देखिए आर्टिकल 66 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा। 67 में वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा, कितने साल के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा, जो कि कितने साल है? 5 साल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 68 में क्या लिखा है, कितना टाइम जो है होल्ड, मतलब वैकेंसी जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में रह सकती है। 69 में ओथ और अफर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है, किसके? वाइस प्रेसिडेंट के। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओथ और अफर्मेशन, प्रेसिडेंट के ओथ और अफर्मेशन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। ये बात मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताई थी। उसके बाद देखिए आर्टिकल 70 में क्या है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन कब करेगा? इन अदर कंटीजेंसी में। उसका देखिए आर्टिकल नंबर 71 में क्या लिखा हुआ है, जो भी मैटर रिलेटेड है या कनेक्टेड है किससे? इलेक्शन, किसके इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जो भी मैटर या मैटर जो है
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड होंगे, वो आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपका वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो गवर्नर को डिस्कस करूंगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर। अगला चैप्टर नंबर 19 तो है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैं उसको ना डिस्कस करके गवर्नर को डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए, आपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, ये इंडिया का मतलब प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है पूरे मतलब इंडिया का। उसी तरीके से गवर्नर जिस स्टेट का, जिस राज्य का गवर्नर अपॉइंट रहता है, जिस राज्य में जो राज्यपाल होता है वो उस स्टेट, किसी राज्य का, जिस राज्य में उसका अपॉइंटमेंट रहेगा वहाँ का वो हेड रहता है। तो जिससे कि आप कंपैरिजन कर सकें पावर्स का, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का, हर चीज़ों को आप देख सकें। तो कंपेयर करने से क्या होगा, आपको सभी चीज़ें अपने आप ही याद होती चलेंगी। इसलिए जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा गवर्नर के ऊपर। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं दोबारा कहूँगा कि मेहनत करते जाइए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और मेहनत कभी आपकी खराब नहीं जाएगी। दोस्तों हो सकता है आपका मन घबराएगा, लेकिन अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि देखिए अब जल्दी जल्दी मेरी जितने भी वीडियोज हैं उनकी सीरीज मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि ये जो बुक है आपकी खत्म हो जाए, क्योंकि आपका भी प्रीलिम्स का डेट नज़दीक आते जा रहा है। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।